देखिए क्या है, अभी तो मान लीजिए हमारी आपकी मुलाकात है। कोई भी मुलाकात होता है तो एक रिस्पेक्टेड तौर पे असरा नहीं देना बात है। एक रिस्पेक्टेड तौर पे एक दूसरे का आप लोगों का सम्मान और अभिवादन के तौर पर हम पंजाब शुगर मिल की ओर से अपने एनआर शुगर फैक्ट्री की तरफ से अपने प्रबंध निदेशक की ओर से अपने वरिष्ठ सिंह साहब की ओर से आप लोगों का स्वागत हार्दिक अभिनंदन और वंदन। और परिचय बाद में कर लेंगे। जो मेन प्रश्न है कि गन्ने की पैदावार कैसे ज़्यादा लिया जाए और कैसे लोग ज़्यादा ले रहे हैं। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि लोग सुनने में आता है कि 1000 कुंटल कोई लिया, एकड़ में कोई 800 लिया, कोई 900 लिया। इसके लिए जो महाराष्ट्र के सुरेश कबाड़े जी हैं, जिन्होंने 1500 कुंटल पैदावार 1435 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार लेकर के भारत सरकार द्वारा गन्ना पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें। 1500 हाँ, 1435 कुंटल प्रति एकड़, जिनके पास ड्रिप है। और हरिदास भिंगारे जिनके पास रेलवा पानी है, ड्रिप नहीं है, 1135 कुंटल प्रति एकड़ में उन्होंने पैदावार लिया। ये उनका एवरेज यील्ड रहा। एवरेज यील्ड मतलब किसी एक एकड़ में नहीं। अगर उनके पास 20 एकड़ गन्ना है तो 20 एकड़ का 1435 कुंटल उनका एवरेज है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम उनके घर गए थे, इसीलिए उनके फार्म है, हम फार्म पे उनके गए थे, 3 दिन वहाँ रुके थे। आष्टा में उनका जो है फार्म है, फार्म हाउस पर। उस गांव में करीब ऐसा नहीं है कि सारे लोग उतना पैदावार लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमने सब जगह देखा, हर किसान का देखा, 400 वाले भी हैं, 300 वाले भी हैं, 200 वाले भी हैं उस गांव में पैदावार लेने वाले। और पहले बात तो उनका सारा गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा सीड में बेचते हैं। सीड में तो आप मान लीजिए 20% यील्ड वैसे भी इंक्रीज कर जाती है, पत्ती सहित जाता है। हमने वहाँ जाने के बाद कई किसानों से, उनके साथ साथ उस गांव में उन्हें छोड़कर हम कई किसानों के पास घूमे। तो क्या ऐसा डिफरेंस है जो हमारे यहाँ के किसान नहीं करते हैं, ये करते हैं। भाई कोई आदमी अगर पहलवान है तो पहले ये समझो कि हमसे उसकी दिनचर्या क्या अच्छी है, क्या हमारे पास नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो कर रहा है। तो हम पूरा डीपली उस गांव में घूमे 2-3 दिन, तो हमको पता चला कुछ 26-27 पॉइंट ऐसा मिला जो हमारे किसान नहीं करते हैं और वो करते हैं। वो चीज़ हमने निकाल करके लिखा और ले आया यहाँ। हम पहली बात उन्होंने जो है, जब वो गन्ने की बुआई करते हैं तो प्लांट केन ही बोते हैं, रेटून नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा किसान खुड़वा भी लगा लेता है, खुड़वा गन्ना काटा उसी को लगा लिया। 20% पैदावार खुड़वा गन्ना लगाने से मरी जाती है। रेटून जो है नहीं लगाना चाहिए, जो वहाँ पे कोई किसान नहीं करता है। 9 से 11 महीने जिस गन्ने की आय होती है उस गन्ने को वो लगाते हैं। फर्स्ट है जो पहली बार लगाओ 9 से 11 महीने। और सीड की खेती ही वो अलग से करते हैं। जैसे आपने 3 एकड़ गन्ना लगाया, उसमें से आपने 5 डिसमिल अलग कर दिया, उस 5 डिसमिल में देख रेख थोड़ा अलग करते हैं और यूरिया का प्रयोग हर सिंचाई पर उस पर करते रहते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते रहते हैं, जिसको वो सीड के लिए यूज करते हैं, उसको एज ए सीड प्लाट ही मान लेते हैं। उसकी पत्ती नहीं निकालते हैं जिसको वो सीड में यूज करते हैं। उनका कहना है जिस गन्ने को बीज में उपयोग करना हो उसका पत्ती नहीं निकालना चाहिए, जो उन्होंने कहा। मैं वहाँ जो देख करके आया, उसके बाद टुकड़ा वो 2 आँख का भी काटते हैं, 1 आँख का भी काटते हैं, 2 आँख वाला भी लगाते हैं, 1 आँख वाला। मेन चीज़ उनको हमने देखा, खेत तैयारी में जो वो काम करते हैं, पहली जुताई वो गहरी करते हैं। एमबी प्लाऊ से वो पहली जुताई मारते हैं। उनका कहने का मतलब जितनी गहराई तक ज़मीन जोता जाता है, जड़ें उतनी गहराई तक जाती हैं। तो एमबी प्लाऊ ही एक ऐसा कृषि यंत्र है जो 9 इंच गहराई तक जोतता है, उससे आगे जोतने का कोई यंत्र भी नहीं है। तो गहरी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद वो 2-3 बार जुताई करने के बाद रोटावेटर लगाते हैं, और रोटावेटर लगाने के बाद फिर वो नाली बनाते हैं। जिंक का प्रयोग किसी खाद के साथ नहीं करते हैं। उनका कहना है कि क्या विज्ञान साइंस भी बताता है, जिंक अगर खाद के साथ आप मिलाते हैं तो रिएक्शन करता है। तो वो क्या है, जिंक को वो लास्ट जुताई के समय डालते हैं। जैसे लास्ट जुताई करना है, उनको 10 से 12 किलो 15 किलो जिंक डालना हो, डाल करके मिला दिए। गोबर की खाद बताते हैं कि गोबर की खाद जानना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए, लेकिन गोबर की खाद सबके पास इतना उपलब्ध कहाँ है कि 20 एकड़ ज़मीन था, गोबर की खाद इतना ले आएंगे। लेकिन गोबर की खाद की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए 5 कुंटल गोबर की खाद जो है कम से कम 100 बोरी गोबर की खाद के बराबर काम करेगा। ऐसा तरीका वो अपनाते हैं। 5 कुंटल गोबर की खाद में 1 लीटर असिटोबैक्टर्स, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी कल्चर वो मिलाते हैं और मिला करके उसको खेत में डाल देते हैं।
वो भी लास्ट जुताई के समय डाल देते हैं, या तो नालियों में प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह का। दूसरा, ज़मीन में हमने क्या देखा, वहाँ और यहाँ की ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की थोड़ी सी समस्या है। वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है, जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है वहाँ पैदावार थोड़ी ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए वो उपयोग करते हैं क्या, डी कल्चर का प्रयोग करते हैं। जो पत्ती आप फूंकते हो, फूंकते नहीं हैं, उस पत्ती पे डिकम्पोजिंग करते हैं और डी कल्चर से उसको पत्ती को सड़ा लेते हैं। उसके साथ साथ हरी खाद का प्रयोग करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग, सनी, मूंग, डैचा लगाते हैं, और हर साल करीब करीब जो है उसका प्रयोग करते हैं, जिससे उनका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। इसके साथ साथ जब गन्ना वो लगाते हैं तो एक आध का टुकड़ा या 2 का काटते हैं। मेन चीज़ वो गैप करते हैं। हमारे यहाँ चढ़ा के बोते हैं, टुकड़ा चढ़ा के बोएंगे, बहुत करेंगे सटा के बोएंगे, डबल लगा देंगे, ये काम वो नहीं करते। वो एक आँख का टुकड़ा अगर लगाएंगे तो एक आँख के टुकड़े के बीच में 2 फीट का गैप हमने देखा उनके, 2 फीट पे लगाते हैं टुकड़ा। कुछ तो 1 फीट पे लगाते हैं, कुछ 2 फीट पे। सुरेश कबाड़े तो 2 फीट पर लगाते हैं एक आँख का टुकड़ा। और हर 5वीं नाली में थोड़ा सा घना लगाते हैं। जब 35 दिन हो जाता है, जहाँ नहीं जमा होता है 35-40 दिन में, वो उठा करके उसको गैप फिलिंग कर देते हैं उसी नाली में से। गैप फिलिंग मतलब जहाँ नहीं जमा, तो हर 5वीं नाली में थोड़ा घना लगाए हैं, उसको निकाल करके वहाँ 35 से 40 दिन पर रख देते हैं और पैर से दबा देते हैं, पानी डाल देते हैं और ऊपर से क्लिपिंग कर देते हैं, पत्ती जो है काट देते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन रेट कम हो जाए, उसका ट्रांसपिरेशन रेट। ये काम करते हैं। उनका ये मानना है कि जब तक आप टुकड़े के बीच में गैप नहीं करोगे तब तक आप पैदावार नहीं ले सकते। उनके कहने का मतलब गन्ने की संख्या कम होनी चाहिए खेत में। आप जहाँ लाख गन्ने बना रहे हो, उनका कहना है कि 40 से 50 हज़ार गन्ने होने चाहिए हमारे 1 एकड़ में। अगर 40,000 ही गन्ने, 50,000 हैं और 40,000 ही बच गए आपके, तो 1 किलो का एक गन्ना अगर आपका बन गया तो आपका 400 कुंटल पैदावार हो गया। 2 किलो का बन गया तो 800 हो गया, 3 किलो का बन गया तो 1200 हो गया। वो इस फार्मूले पर काम करते हैं। तीसरा चीज़ हमने देखा कि मिट्टी को जब चढ़ाते हैं तो नीचे की 3 पोरी मिट्टी में वो दबा देते हैं। उनका ये कहना है कि इससे स्ट्रेबल सेविंग करने में आसानी होती है। जब अच्छी मिट्टी चढ़ी रहेगी तभी आप ठूठ काट पाएंगे, और नहीं इधर ठूठ काट रहे हैं, इसका जड़ हिल रहा है उसका। तो ये कामों करते हैं। हमने यहाँ किसान गन्ना गिरने से घबराता है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि गन्ना गिरता है तब किसान उठता है। हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जब आप मिट्टी अच्छी चढ़ाओगे और 3 पूरी मिट्टी में दबाओगे तो गन्ना गिरने से नुकसान नहीं, गन्ना ज़मीन पकड़ने से नुकसान है। जब गन्ना गिरता है, उनका गन्ना गिरेगा तो सिर्फ झुकेगा, फिर टेढ़ा होकर बढ़ जाता है, ज़मीन नहीं पकड़ता है, मिट्टी अच्छी तरह चढ़ाते हैं। और वहाँ और यहाँ में एक चीज़ हमने देखा, अगर एक चीज़ आप कर लीजिए तो आपकी पैदावार 50% अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है खरपतवार नियंत्रण। जैसे हम बैठे हैं इस ज़मीन पर, फर्श पे, ऐसे उनका खेत दिखता है। सुरेश कबाड़े का हमने देखा, इस फर्श में उनके खेत में कोई अंतर नहीं, एक भी खरपतवार खोजे नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं, वो क्या करते हैं, उसके लिए वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। पहले तो जो आपका मेट्रिब्यूजिन है, प्री एंड पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, जमने नहीं देता और जमने के बाद भी नष्ट करता है, वो सेंकार डालते हैं बुआई के 72 घंटे के अंदर, और 1 महीने बाद 240 मिला के सेंकार फिर डाल देते हैं। फिर 3 से 4 बार वो, उनके पास कुबोटा छोटा वाला ट्रैक्टर है, जोतते हैं उसमें 4-4 बार उसमें जुताई करते हैं। नालियों में खाद देते हैं, बगल से नागर चलाते हैं, अब बगल से नागर चला के कुंडों में खाद देते हैं उसकी जड़ के ही पास। ये सब चीज़ें हम यहाँ से कुछ अलग वहाँ देखें। उसके बाद खरपतवार बिल्कुल नहीं होने देते खेत में, इससे पैदावार उनकी ज़्यादा होती है। पहली चीज़ हमने देखा ये सब पॉइंट। दूसरी, पैदावार वो लेने के लिए क्या है, यूरिया का प्रयोग वो करीब करीब हर सिंचाई पर करते हैं। उनके कहने का मतलब यूरिया अगर आप ज़्यादा डालना या कम डाल, मतलब ये नहीं, बार बार डालो, उनके कहने का मतलब है कई बार डालो यूरिया। वो कम से कम नहीं 7-8 बार यूरिया ये प्रयोग करें। हाँ, तो यूरिया उनके कहने का मतलब कई बार आप डालो। जब आप सिंचाई 15 दिन पर सिंचाई किया, आपने 25 किलो यूरिया डाल दिया। यूरिया का प्रयोग बहुत से साइंटिस्ट बताते हैं कि यूरिया का प्रयोग कम करिए, लेकिन अभी जो गन्ना शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक बक्सीराम जी हैं, अभी उनका एक लेख आया था कि पत्ती हरी होगी तभी तो भोजन बनाएगी। पत्ती की चौड़ाई अच्छी होगी, लंबाई अच्छी होगी, हरापन अच्छा होगा, पत्ती स्वस्थ होगा, उसमें पॉलीसेट टिश्यू जिसको क्लोरोफिल जहाँ पे जमा होता है, वो चीज़ें जब एक्टिव होंगे तब तो भोजन बनाएगा, तब तो गन्ना। चीनी कहाँ बनती है? चीनी तो पत्ती में बनती है ना, पत्ती से ही तो ट्रांसफ़र होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण। तो वो चीज़ें जब जो है आप यूरिया देंगे तो उससे पत्ती में हरापन आएगा। लेकिन अगर आप और न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, खाली यूरिया ही देंगे, तो गन्ना कमज़ोर हो जाएगा, गिर जाएगा आपका, वैसे भी टूटने लगेगा। तो वहाँ पे और देखें पोटाश ज़्यादा डालते हैं,
अपने यहाँ पोटाश किसान 1 बोरी प्रयोग करता है मुश्किल से, 1-1.5 बोरी प्रयोग करता है। एक एकड़ वहाँ किसान 4 बोरी प्रयोग करता है एकड़ में। 2 बोरी प्रति एकड़, 2 बोरी पोटाश बोते समय डालते हैं वो, और 2 बोरी पोटाश मिट्टी चढ़ाते समय डालते हैं। 15 किलो सल्फर डालते हैं, 15 किलो करीब जिंक डालते हैं, 10 किलो फेरस सल्फेट डालते हैं, 2 किलो बोरान डालते हैं, और 3 बार स्प्रे करते हैं गन्ने में। स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट का, ग्रोथ प्रमोटर का, जो भी चीज़ है, जैसे सागरिका है आपका, इधर बसंत ऊर्जा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, 3 बार स्प्रे मारते हैं। 30, 60, 90, 35 दिन पर, 65 दिन पर, 90 या 95 दिन पर पत्तियों पर स्प्रे मारते हैं। और उसके बाद NPK भी देते हैं साथ में। DAP कम से कम 2 से 2.5 बोरी देते हैं प्रति एकड़। बोते समय डालते हैं। एक बार बोते समय, एक बार मिट्टी चढ़ाते समय, और मिट्टी चढ़ाते समय मिट्टी 2 बार चढ़ाते हैं वो। एक बार हल्की मिट्टी चढ़ाते हैं, जब गन्ना 65 दिन का होता है बगल से जोतते हैं, हल्की मिट्टी उसी में कोड़ में खाद देते हैं, और उसके बाद फिर 120 दिन पर डबल मिट्टी चढ़ाते हैं फिर। तो वो इतना देख रेख करते हैं। अभी आप बताइए, यहाँ देखिए 700-800 पैदावार तो लेने वाले किसान यहाँ भी हैं जो ले चुके हैं, हमारे यहाँ भी हैं, इन पंजाब में भी हैं। अभी भी इस तरह के प्लाट लगे हुए हैं 8005 के, कि जो 700-800 पैदावार देगा। हाँ, अभी प्लाट हम आपको दिखाएंगे। 28-29 बोरी तक के गन्ने हो गए हैं इस समय अभी। और एक जैसा एक गन्ना अभी कोहिया में, वो गोपाल हैं, कोहिया में गोपाल रघुवंशी, लेखराम रघुवंशी, गोपाल रघुवंशी, उनका गन्ना हमको लगता है 27-28 बोर से ऊपर है। और गन्ना पूरा मोटा है, एक जैसा है, और बहुत लंबा गन्ना है। 8005 हमको लगता है उनका 800 कुंटल पैदावार होगा। तो 500-600, आपको सोनारी गाँव में ऐसे किसान हैं जो 600 तो हर साल लेते हैं करीब। संदीप 750-750 कुंटल तो पैदावार ले चुके हैं। तो सोनारी गाँव में तो करीब 500 से नीचे कोई किसान नहीं लेता। सोनारी गाँव का 500 से ऊपर ही लेते, एवरेज यील्ड की बात हम कर रहे हैं। गोलू पटेल सोनारी गाँव, उनका 600 कुंटल से ऊपर ही एवरेज यील्ड आता है। तो ऐसा नहीं, 600 तक तो अपने यहाँ किसान पहुँच रहा है। 700-800 तक अपने पास इस साल कुछ ऐसे प्लाट हैं जो 800 से ऊपर भी जाएगी। तो हम कहते हैं कि आपका 500 से ऊपर भी एवरेज यील्ड आ जाए तब भी आप फायदे में हैं। लेकिन जब 600 से ऊपर निकालना शुरू करेंगे तब एवरेज यील्ड आपका 500 से के करीब आएगा। तो इन सब जो 25-26 पॉइंट हमने बताया, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पैदावार मिलेगा। आप एक चीज़ ईमानदारी से बोलिए, जैसे आप लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, आलू लगाते हैं, लहसुन प्याज आलू जो आप लगाते हैं, उसमें जितनी मेहनत आप एक प्याज और लहसुन में करते हैं, एक भी खरपतवार नहीं दिखता है। बार बार उसकी निदाई आप करते रहते हैं, कोई खरपतवार नहीं होने देते। क्या उतनी मेहनत किसी 1 एकड़ गन्ने में आप कर लें तो आपका 800 से नीचे पैदावार नहीं होगा। लेकिन उतनी मेहनत आप करें तो 1 एकड़ में आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं उसमें। और मेन चीज़ समय, लगाने का समय। आप सोचें कि हम अप्रैल में गन्ना लगाएं और 800 पैदावार लें, कभी नहीं ले पाएंगे। आटम प्लांटिंग अगर लगाएंगे आप, आटम प्लांटिंग का मतलब ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में गन्ना दिसंबर में आपका लगेगा, तो ये गन्ना आप 600 से ऊपर ले सकते हैं, 600-700 तक भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो गन्ना आप अप्रैल में लगाएंगे वो गन्ना आपका 500-400 ही होगा, ऊपर नहीं। क्यों? समय का बड़ा महत्व है। का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत पुर का पछताने। समय, आप जो है एक अच्छा भोजन 2 बजे रात को 56 प्रकार का व्यंजन कर लीजिए तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन 8 बजे के पहले आप नमक रोटी भी खा लीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्या कारण है? समय। तो राइट टाइम, हर चीज़ का सही समय होना चाहिए, और राइट प्लान, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इसके बाद क्या करेंगे, और एक्शन। सिर्फ प्लान बनाएं और उसको प्रयोग में न लाएं तो भी नहीं होगा। तो राइट टाइम, राइट प्लान, राइट एक्शन, इन 3 बिंदुओं पर जब आप ध्यान देंगे तभी कुछ होगा, आउटपुट मिलेगा। खेती हो, दुकान हो, दफ्तर हो, पढ़ाई, किसी भी चीज़ में इन 3 बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। और रुचि की बात है, कितनी रुचि से आप खेती कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं।